हरियाणा में नई सरकार का गठन होगा और इस बार मुख्यमंत्री होंगे नायब सिंह सैनी। बड़ी बात यह है कि सीएम मनोहर लाल खट्टर ने इस्तीफा दिया, उसके बाद विधायक दल की बैठक हुई और उसमें नायब सैनी के नाम पर मुहर लगी है। और अब से कुछ ही वक्त बाकी है। राजभवन की भी हम आपको तस्वीर दिखाएंगे। ये आप देखिए, जब पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया गया, राज्यपाल के पास पहुंचे नायब सिंह सैनी और अब उनके शपथ का इंतजार किया जा रहा है। राजभवन के अंदर सारी व्यवस्थाएं भी हो चुकी हैं। और सीधे रुख करते हमारे सहयोगी का जो जुड़ रहे ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ गए हैं सहयोगी वैभव साथी गणेश। सीधे रुख करते पहले वैभव का। वैभव, शाम 5 बजे शपथ होनी है, लेकिन दरअसल खबर यह भी है कि चूंकि नई सरकार बनने जा रही है तो क्या मंत्री बदले जाएंगे या पुराने चेहरे पर भरोसा जताया जाएगा? देखिए, अब जब हरियाणा में नई सरकार का गठन हुआ है, नायब सिंह सैनी बतौर मुख्यमंत्री अब से बस कुछ देर बाद शपथ लेने वाले हैं, तो ये तय है क्योंकि जिस रणनीति के साथ ये परिवर्तन किया गया है बीजेपी के लिहाज से, उस रणनीति को आगे मेंटेन करना है। क्योंकि इसी साल में 2 चुनाव हैं हरियाणा के अंदर, सबसे पहले लोकसभा चुनाव, उसके बाद विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी को जाना है। और तब जब जननायक जनता पार्टी का साथ बीजेपी के साथ इस वक्त नहीं है, अब ऐसे में तय है कि सभी समीकरणों को ध्यान में रखा जाएगा। और हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि तकरीबन नायब सिंह सैनी के साथ आज 5 मंत्री जो हैं वो शपथ ले सकते हैं। आगे मंत्रिमंडल का खाका क्या कुछ होगा, किसको कौन से विभाग की जिम्मेदारी दी जाएगी, क्योंकि आप सोचिए ऐसे वक्त में मुख्यमंत्री का चेहरा बदला गया है। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को लेकर कल जब नरेंद्र मोदी हरियाणा में ही मौजूद थे, तब उन्होंने मुख्यमंत्री खट्टर से अपनी नजदीकियां और करीबियों का जिक्र मंच से किया था। उन तमाम करीबियों के जिक्र के बाद आज मुख्यमंत्री का चेहरा बदलना, अब उम्मीद यह है कि मुख्यमंत्री बिल्कुल वैभव अहम जानकारी दे रहे हैं, लेकिन इस बीच बड़ी खबर आ रही है, खबर का रुख कर लेते हैं। हरियाणा में नई सरकार पे बड़ी खबर है, डेप्यूटी सीएम बन सकते हैं अनिल विज। नई सरकार में जाति का समीकरण साधने की कोशिश यहां पर है, इसीलिए जाट, गैर जाट और बिश्नोई समुदाय को मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। कुलदीप बिश्नोई के बेटे को मंत्री बनाया जा सकता है। इसके अलावा 41 विधायकों के साथ चंडीगढ़ में बीजेपी विधायक दल की बैठक लगातार जारी, इसमें नई सरकार के गठन को लेकर चर्चा की जा रही है। डेप्यूटी सीएम की बात भी दरअसल कही जा रही है। अनिल विज का चेहरा सामने निकल करके आ रहा है, यानी कि जो तस्वीर असल होगी वो 5 बजे के बाद सामने आ जाएगी। और हमारे सहयोगी गणेश हमारे साथ बने हुए हैं। गणेश, हम चर्चा कर रहे थे कि जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखा जाएगा और कुछ ऐसी खबरें निकल कर आ रही हैं, बताइए जरा अपडेट्स। देखिए, सियासत में जाति बहुत मायने रखती है। फिलहाल अगर मैं बात करूं तो नायब सैनी जो है वो ओबीसी समाज से आते हैं। अब और जो जातियां हैं उनका किस तरीके से स्टेक है हरियाणा का, हरियाणा में जाट समुदाय का बहुत बड़ा स्टेक है, तो उनमें उस समुदाय के लोगों को मंत्रिपरिषद में रखा जाएगा और अन्य समाज का जिसका स्टेक ज्यादा होगा उन्हें भी मंत्रिपरिषद में जगह मिलेगी। क्यों मिलेगी मैं आपको वो बताता हूँ। लोकसभा का चुनाव, फिर उसके ठीक बाद विधानसभा का चुनाव है हरियाणा में। बीजेपी कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लक्ष्य दिया है बीजेपी 370, एनडीए 400 पार। उस अगर लक्ष्य को पार करना है तो हरियाणा की लोकसभा में 10 सीट वो महत्वपूर्ण रखती है। अगर 10 सीट को जोड़ेंगे तो उस सीट को आगे बढ़ते हुए आपको लक्ष्य पार कर पाएंगे। तो हर गुणा गणित को देखते हुए आपने ओबीसी समाज को एक मुख्यमंत्री बना दिया। अब हरियाणा के अंदर जो एंटी इनकम्बेंसी थी, मनोहर लाल खट्टर को लेकर जो लोगों में नाराजगी थी, उसको आपने दूर करने के लिए मनोहर लाल खट्टर को ही साइड कर दिया, यानी उन्हें उनके मुख्यमंत्री पद से हटा दिया। अब सूत्र ये भी बता रहे हैं कि मनोहर लाल खट्टर चुनावी मैदान में जा सकते हैं, संसदीय का चुनाव लड़ सकते हैं। ये आने वाला वक्त बताएगा। जब बीजेपी की दूसरी सूची आएगा तो देखने होगा कि अभी फिलहाल जिस तरीके से 2 पूर्व मुख्यमंत्री चुनावी मैदान में हैं, तो क्या मनोहर लाल खट्टर वो तीसरे पूर्व मुख्यमंत्री बनते हैं जो चुनावी मैदान में उतरने जाते हैं? ये फिलहाल समय बताएगा। लेकिन सियासी समीकरण ये बता रहे हैं कि हर जातिगत समीकरण को बिठा के ही जो भी मंत्रिपरिषद होगा सब कुछ देखना पड़ेगा, क्योंकि लोकसभा का चुनाव महत्वपूर्ण है। 5 से 6 दिन के अंदर आचार संहिता तारीख घोषित हो जाएगी, आचार संहिता लग जाएगा। हर गुणा गणित बिठा के ही मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा। किसी को नाराज नहीं किया जा सकता, क्योंकि समय महत्वपूर्ण है। लोकसभा का चुनाव है, प्रधानमंत्री के नारे को वैभव, किसी भी तरीके बिल्कुल गणेश, जो आप बता रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं, लेकिन अब नजरें हैं तो नायब सिंह सैनी के शपथ ग्रहण पर। वैभव, बताइए जरा कितना और वक्त बाकी है? करोड़ों हिंदू जो आसपास के देशों से आए थे, अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, उनको नागरिकता देने का काम कल नरेंद्र मोदी जी ने समाप्त कर दिया। जो अपने महिलाओं के सम्मान के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने गौरव की रक्षा के लिए
भारत की शरण में आए थे, इनको एक कांग्रेस वाले, मजलिस, टीआरएस विरोध करते थे, नागरिकता नहीं देने देते थे। नरेंद्र मोदी जी ने इनको नागरिकता देकर उनको सम्मान के साथ जीने का उनका स्वप्न पूरा किया है। और एक गलत फहमियां फैला रहे, इस देश के अल्पसंख्यक भाइयों को कहना चाहता हूं, माताओं को कहना चाहता हूं, सीएए से किसी भी देश के नागरिक की नागरिकता जानी नहीं। सीएए नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता लेने का कानून नहीं है। ये ओवैसी भी झूठ बोल रहे हैं, खड़गे भी झूठ बोल रहे हैं, राहुल गांधी भी झूठ बोल रहे हैं कि इससे माइनॉरिटी की नागरिकता जाएगी। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि सीएए के कानून के अंदर किसी की नागरिकता लेने का कोई प्रावधान नहीं है। हमारे शरणार्थियों को नागरिकता देने का प्रावधान है, मगर ये लोग वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं।